हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशन इनसाइडर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं यूपी डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर मैथ की यूनिट 3 का पार्ट सेकंड। और पार्ट वन में हमने देखा था कि पार्ट वन में हमने क्या देखा था, गुणनखंड विधि से हमने देखा था कैसे हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं। अब इस पार्ट दो में यूनिट है हमारी 3 और पार्ट वन में हमने गुणनखंड विधि से देखा था। अब इसमें देखेंगे हम पार्ट सेकंड है ये कि भाग विधि से हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो भाग विधि से हम कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं वो हम इस वीडियो में देखेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अच्छे से कि भाग विधि से हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। लास्ट वीडियो को आप देख लेना कि गुणनखंड विधि से हमने कैसे वर्गमूल ज्ञात करना देखा था। तो चलिए भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, इसमें क्या होता है, गुणनखंड विधि से हम केवल पूर्ण वर्ग संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं क्योंकि इनके अभाज्य गुणनखंड सरलता से ज्ञात किए जा सकते हैं। जिन संख्याओं के गुणनखंड सरलता से नहीं ज्ञात किए जा सकते अथवा वो जो पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं तो उनके वर्गमूल हम भाग विधि से ज्ञात करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जिन संख्याओं के वर्गमूल, जो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं तो उन संख्याओं के वर्गमूल क्या है, हम भाग विधि से ज्ञात करते हैं। जो गुणनखंड विधि होती है उसमें क्या करते हैं, हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो गुणनखंड विधि में हम जब अभाज्य गुणनखंड करते हैं जो पूर्ण वर्ग संख्याएं होती हैं उनके अभाज्य गुणनखंड सरलता से हो जाते हैं और उनका हम सरलता से गुणनखंड या पूर्ण वर्ग संख्याओं का वर्गमूल हम निकाल सकते हैं। लेकिन जहाँ पूर्ण वर्ग संख्याएं नहीं होती हैं, मान के चलिए कोई संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्याएं कौन सी होती है वो हमने अच्छे से यूनिट सेकंड में पढ़ लिया है, पूर्ण वर्ग और पूर्ण घन संख्याएं, वर्गमूल और घनमूल के बारे में। तो आप यूनिट फर्स्ट से स्टार्ट करें पढ़ना, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए यहाँ पे, और जिन लोगों ने देख लिया है उनकी कोई बात नहीं, उनको यहाँ से अच्छे से समझ में आने लगेगा। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं बेसिकली उसमें क्या होता है, जो संख्याएं पूर्ण वर्ग नहीं होती हैं उनका हम वर्गमूल भाग विधि से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए अब देखते हैं हम कि भाग विधि से कैसे ज्ञात करेंगे। यहाँ पे हमने देखा कि भाग विधि से हम कौन कौन सी संख्याओं के वर्गमूल ज्ञात करते हैं। इससे हम पूर्ण वर्ग संख्याओं के भी ज्ञात कर सकते हैं और जो पूर्ण वर्ग नहीं होती है उनके भी हम ज्ञात कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे अब हम लेते हैं एग्जाम्पल और उसके थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है, एग्जाम्पल है 1849 एक संख्या है का हमें वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करना है। तो देखिए 1849 संख्या है उसको हम यहाँ पे लिखते हैं। यहाँ पे हमने वो संख्या लिख रखी है, संख्या क्या है 1849, हम यहाँ पे अलग से लिख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम क्या करते हैं, जब भाग विधि से हम वर्गमूल ज्ञात करते हैं बेसिकली, तो भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं इकाई की तरफ से, इकाई की तरफ से हम संख्याओं को देखना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम इकाई की तरफ से संख्याओं को देखें तो इसमें हम दो दो के जोड़े बनाते हैं। तो यहाँ पे पहला जोड़ा बना दिया हमने और दूसरा जोड़ा बना दिया, ठीक है, दो जोड़े बन गए। अब ये दो जोड़े बनने के बाद हम क्या करेंगे, पहला जो इधर वाला जो जोड़ा है वो कितना है 18 है। तो जैसे जोड़ा बन जाता है तो ठीक है, अगर मान के चलिए कोई संख्या एक्स्ट्रा है यहाँ पे, मान के चलिए 2 होती तो वो जोड़े में नहीं आती, तो उसको हम अलग पहले, फिर हम इसको सॉल्व करते हैं 2 को, है ना, 1 गुणा 1 करके। तो लेकिन यहाँ पे संख्या क्या है, 2 2 के जोड़े में बन गई है। तो चलिए इसको हम देखते हैं, फिर से लिखते हैं, रुकिए। चलिए संख्या क्या थी 1849। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, हमने दो दो के जोड़े बना लिए 49 और ये 18। अब हम क्या करेंगे कि ये जो संख्या है 18, अब 18 में हम भाग देंगे। तो कैसी संख्या लें जिससे हम 18 में भाग दें, तो देखिए अगर हम 1 को लेते हैं तो 1 एकम 1 हो जाएगा।
इसमें क्या रूल होता है कि जो भी संख्या हम लेते हैं, मान के चलिए अगर हमने एक संख्या ली तो एक से ही हम इसमें भाग करेंगे, अगर हमने दो संख्या ले ली तो दो से ही हम इसमें गुणा करेंगे, गुणा करके फिर जो गुणनफल आएगा उसको लिखेंगे हम इसमें। अगर हमने 3 ले लेते हैं तो फिर हम 3 से 3 में ही गुणा करेंगे, अगर 4 ले लेते हैं 4 से 4 में ही, 5 ले लेते हैं तो 5 से 5 में ही, ये इसका नियम होता है। तो यहाँ पे संख्या क्या है 18, तो हमें 18 में भाग देना है। तो बेसिकली जब हमें 18 में भाग देना है तो हम इतना तो हम जानते ही हैं कि जब हम भाग देते हैं तो हमें कैसे भाग देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम संख्या लेते हैं 4, तो 4 संख्या ले लेंगे और 4 से ही हम इसमें गुणा करेंगे, तो कितना हो जाएगा 4 चौक 16, तो हम 16 को यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, अब इसमें से इसको घटाएंगे और जितने भी बार जाते हैं उसको हम यहाँ लिख लेंगे, 4 बार जा रहे हैं। अब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 18 में से 16 जाएगा तो 2 मतलब बचेगा। अब क्या बची संख्या, अब बची 49, हम जोड़े में ही उतारते हैं इनको, तो यहाँ पे अब हम 49 को उतार लेंगे पूरा जोड़ा। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब ये जो संख्या है 4, 4 की हमने 4 में गुणा करी तो 16 आई। अब इस 4 में हम 4 को जोड़ देंगे, तो 4 में 4 को जोड़ देंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जब हमें 8 प्राप्त हो जाएगा, जब हम आगे जब सॉल्व करते हैं तो जितनी भी ये संख्या होती है ना उसका दोगुना कर देते हैं। जैसे हमने गुणा किससे करी थी, 4 से करी थी ना, लेकिन करी किस में थी, 4 में ही, तो हम 4 का दोगुना कर देंगे। जिस भी संख्या से हम भाग दे रहे हैं उस संख्या का हम दोगुना करके यहाँ पे लिखते हैं। तो 4 दूनी 8 या 4 + 4 कर लेंगे तो 8 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, इस 8 से अब हम इसमें भाग देंगे इस संख्या में। तो अब 8 से कैसे भाग दे सकते हैं इसमें, पूरी टोटल 249 में। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे 8 के साथ अगर हम 1 लिखेंगे, मान के चलिए तो हमने 1 लिखा तो ये हो जाएगा 81, तो हम 1 से ही इसमें गुणा करके और जितना भी आएगा वो लिखेंगे। तो अगर हम एक बार लेते हैं तो ये हो जाएगा 81, 81 में अगर 1 के गुणा करेंगे तो 81 आएगा, तो ये काफ़ी कम है 249 से। चलिए अगर हम ले लेते हैं 2, तो अगर हमने 2 ले लिया, अब हम 2 से ही गुणा करके लिखेंगे, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा और 8 दूनी 16, तो 164 आ रहा है। 164 भी काफ़ी कम है 249 से। तो भाग का क्या नियम होता है कि या तो संख्या उसके बराबर आए या फिर उससे थोड़ी कम आए, ये भाग का नियम होता है जब हम उस संख्या में भाग देते हैं। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट संख्या। तो यहाँ पे 2 भी देख लिया हमने, अब देखते हैं हम संख्या 3 को। ये हमें देखना है खुद से ही, यहाँ पे हमें खुद से ही अप्लाई कर करके देखना है। तो यहाँ पे अगर हम 3 रखते हैं और 3 से ही हम गुणा करेंगे, तो चलिए यहाँ पे 3 दिया 9 हो गया और 3 अट्ठे 24, तो ये क्या हुआ, और 3 हमारा बाहर जा रहा है वो हमने यहाँ पे लिख लिया, तो ये कितना हो गया, यहाँ भी 249 था और यहाँ भी 249, तो ये बिल्कुल यहाँ पे क्या है, शेषफल कुछ भी नहीं बचेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो इससे क्या हो गया कि ये जो संख्या यहाँ पे हमें जो संख्या प्राप्त होती है वो क्या होता है, वो इसका वर्गमूल होता है संख्या का। तो ये 1849 जो संख्या है उसका जो वर्गमूल हमें प्राप्त हुआ है वो क्या प्राप्त हुआ है, उसका वर्गमूल हमें 43 प्राप्त हुआ है। तो ऐसे हम क्या करते हैं, संख्याओं के भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो काफ़ी इजी है भाग विधि से भी ज्ञात करना। और देखिए यहाँ पे ये जो स्टेप लिखे हुए हैं वो सब वही स्टेप लिखे हुए हैं जो मैंने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। देखिए कैसे, सबसे पहले हमने क्या किया कि इकाई अंक से प्रारंभ करके अंकों के प्रत्येक जोड़े पर पड़ी रेखा खींची, जो कि मैंने अभी यहाँ पे रेखा जो खींची थी इकाई तरफ से 2-2 के जोड़े में, 2-2 के जोड़े में हमें रेखा खींचनी होती है, हम वर्गमूल निकालते हैं तब। चलिए यहाँ पे हमने देखा पहला पॉइंट क्या था कि इकाई अंक से प्रारंभ करके अंकों के प्रत्येक जोड़े पर पड़ी रेखा खींचते हैं। 1 से 9 तक की संख्याओं में से उस संख्या का वर्ग ज्ञात करते हैं जिसका मान प्रथम जोड़ा 18 के वर्ग के बराबर या 18 से कम हो। जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि 18 आया लास्ट इधर वाले, तो 18 में 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं के हम वर्ग देखते हैं कि वर्ग लेते हैं हम बेसिकली। ठीक है, 18 से 1 से 9 तक की संख्याओं के हम वर्ग देखेंगे यहाँ पे 18 में। तो अगर हम 1 का वर्ग देखेंगे तो 1 होता है, 2 का वर्ग देखेंगे तो 4 होता है, 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16 है। और वैसे ही अगर हम 5 का वर्ग देखें तो 25 होगा। तो 25 क्या है, 18 से ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, 4 का वर्ग लिखेंगे। तो 4 का वर्ग कितना होता है, 16 है। 4 बार जाएगा तो वो हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट कहता है
कि वर्गमूल के दाहिने स्थान पर 4 लिखते हैं और 4 के वर्ग 16 को 18 के नीचे लिखकर घटाते हैं, जो कि हमने यहाँ पे घटाया था कि 18 के नीचे हमने 16 लिखा और फिर 18 में से 16 को माइनस किया तो हमें 2 प्राप्त हुआ। चलिए अब क्या करेंगे, चौथा पॉइंट कहता है इसके बाद शेषफल 2 के आगे दूसरे जोड़े 49 को उतार लेते हैं। इस प्रकार नया भाज्य जो है वो 249 बन जाएगा। तो जो कि हमने वैसा ही किया है कि हमने 18 में से 16 को माइनस किया तो हमें 2 प्राप्त हुआ और जो जोड़ा बचा हम जोड़े में ही यहाँ पे संख्या को उतारते हैं, तो हम 49 को यहाँ पे उतार लेंगे। तो जो नई संख्या है हमें कितनी प्राप्त होगी, 249। अब हम क्या करेंगे, अगली क्रिया में नए भाजक को प्राप्त करने के लिए पूर्व भाजक 4 का 8, 4 का दूना 8 लिखते हैं अथवा 4 में 4 जोड़कर 8 प्राप्त करते हैं, जो कि हमने यहाँ पे किया था कि जिस संख्या से हम भाग देते हैं उस संख्या का जब हम दोबारा से करते हैं तो उस संख्या का हम 2 गुना करके यहाँ पे नीचे लिखते हैं, वो कि हमने 8 करके यहाँ पे लिख लिया था। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में 249 के इकाई अंकों को छोड़कर 24 में नए भाजक 8 से भाग देते हैं। देखिए यहाँ पे एक तो मैंने देखा था कि मैंने अभी बताया जो सॉल्व किया था कि जो भी संख्या को हम यहाँ पे लिखते हैं इसके उसी संख्या से हम भाग गुणा करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे। या तो हम ऐसे कर सकते हैं या फिर यहाँ पे जो दूसरा बताया गया है पॉइंट नंबर 6 जो है, इसमें अगर हम ऐसे कर सकते हैं या तो इजी करने के लिए अपने इसे कैलकुलेशन को, तो यहाँ पे 249 के इकाई अंकों को छोड़कर 249 में इकाई अंक क्या है 9, तो 9 को हमने छोड़ दिया, संख्या क्या बची 24 बची। तो नए भाजक 8 से भाग देते हैं, भागफल 3 आता है, तो 3 को पूर्व में 8 के दाहिनी स्थान पर रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे अगर हम इकाई अंकों को छोड़ दें, ठीक है, इकाई अंकों को अगर हम छोड़ देते हैं तो हमें 24 मिलेगा। अगर हम 8 से 24 में भाग देते हैं तो 8 3 24 3 बार जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 24 तो विभाजित हो गया, अब हम इस 3 को यहाँ पे लिख लेंगे और 3 से ही इसमें गुणा कर देंगे तो क्या होगा, फिर क्या हो जाएगा, ये 83 हो जाएगा। 3 के 8 के आगे हमने 3 लिख दिया, 83 हो गया। अब 3 से गुणा करके गुणनफल को भाज्य 249 के नीचे रखकर घटाते हैं और शेष फल क्या आता है, 0 आता है। तो इसकी अगर इसकी गुणा करेंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 249 प्राप्त होगा और शेषफल 0 आएगा। जब शेषफल 0 आ जाता है इसका मतलब है कि ये पूर्णतः विभाजित हो गई ये संख्या, और ये जो हमारे जो यहाँ पे ये संख्या आती है इसी को ही हम क्या बोलते हैं, वर्गमूल बोलते हैं इस संख्या का। तो 1819 का जो वर्गमूल है हमें कितना प्राप्त हुआ, 43 हमें वर्गमूल प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे हमने इसमें क्या है, थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। अगर हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करते रहेंगे तो हम अच्छी तरह से इसको निकाल लेंगे। ये काफ़ी इजी होता है, गुणनखंड विधि से काफ़ी इजी होता है और काफ़ी जल्दी इससे हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो गुणनखंड विधि से हमें थोड़ा टाइम लगता है लेकिन भाग विधि से हम जल्दी से कर लेते हैं, बस इसमें थोड़ी सी हमें प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। अगर हम उत्तर की जांच करें तो बस कर सकते हैं, 43 हमारा वर्गमूल आया है तो 43 की गुणा अगर हम 43 में करेंगे तो हमें ये प्राप्त होनी चाहिए संख्या, तो 43 की गुणा जब हम इसमें करेंगे तो हमें यही संख्या प्राप्त होगी। तो इसका मतलब है कि जो हमने वर्गमूल निकाला वो सही है। चलिए हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू यहाँ पे समझ लिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को फिर से देखें दोबारा, तो आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए, और फिर आपको जो पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इन पॉइंट्स को आप पढ़ के भी सॉल्व कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे अब देखते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लिया है हमने कि भाग विधि से 11,449 एक संख्या है, इसका हमें धन वर्गमूल ज्ञात करना है। अब हम इस संख्या का वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो देखिए इस संख्या का हम वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे, पहले थी 4 अंकों की संख्या, ठीक है, और ये है अब 5 अंकों की संख्या। 5 अंकों की संख्या अब हम कैसे ज्ञात करेंगे इसका वर्गमूल, देखिए यहाँ पे हम संख्या लिख लेंगे 1 1 4 4 9। काफ़ी इजी होता है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना, बस थोड़ा सा हमें समझना होता है इसमें और थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, इधर से संख्याओं के ऊपर हम तिरछी रेखा खींचेंगे। देखिए 2 2 के जोड़े में 49 का बन गया, एक 14 का बन गया, एक
एक का कोई भी जोड़ा नहीं बनना है, ठीक है। 49 का और 14 का बन गया। अब हम क्या करेंगे, अब बस यहाँ पे देखेंगे कि एक आई है अलग से, है ना। तो हम सबसे पहले एक को सॉल्व करेंगे, एक में भाग देंगे। तो 1 से लेकर 9 तक की हम संख्याओं को देखेंगे कि किसका वर्गमूल 1 के बराबर है। तो अगर हम देखें 1 का वर्गमूल क्या होता है, 1 होता है। 1 का स्क्वायर मतलब वर्ग 1 का वर्ग कितना होता है, 1। तो बस हम 1 को यहाँ लिखेंगे और 1 की गुणाई हम 1 से करेंगे, और 1 क्या जाएगा, बाहर जा रहा है, तो 1 को हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो बस यहाँ पे हम 1 लिख देंगे, इससे माइनस करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। अब हम जोड़े में लिखते हैं, जब वर्गमूल ज्ञात करते हैं तो क्या करते हैं, हम जोड़े में लिखते हैं। तो हम 14 का यहाँ पे 14 उतार लेंगे। अब क्या करेंगे, यहाँ पे 1 है, अब इसका दूना करके हम यहाँ पे लिखते हैं। तो 1 का दूना कितना हो जाएगा, 2। तो हमने 2 यहाँ पे लिख लिया। अब क्या करेंगे, हमने यहाँ पे जोड़ा उतार लिया। अब ये है 2। अब इस 2 में अगर हम 1 इसके साथ लिखते हैं और 1 से ही गुणा करते हैं, तो ये हो जाएगा 21 एकम 21। तो 21 क्या हो रहा है, 14 से ज़्यादा हो रहा है, ठीक है। 0 हम ले नहीं सकते, क्योंकि 0 लेंगे तो 0 से किसी भी संख्या में जब हम गुणा करते हैं तो वो संख्या 0 हो जाती है। तो अगर हमने 1 लिखा तो भी संख्या ज़्यादा हो रही है 14 से, तो इसका मतलब हम इसमें भाग नहीं दे सकते छोटी संख्या में। अब हम इसमें क्या करेंगे, ये दूसरा जोड़ा है 49, उसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे। चलिए, लेकिन इसमें क्या करेंगे, जब हम दूसरा जोड़ा लिखेंगे तो यहाँ पे हम 0 लगा लेंगे यहाँ पे, और यहाँ भी हम 0 लगा लेंगे। 0 लगाने के बाद ही हम क्या करते हैं, इस जोड़े को उतार लेंगे। अब इसके बाद अब यहाँ पे संख्या हो गई 20। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम फिर से संख्या देखेंगे कि अगर हम 1 लेते हैं और 1 यहाँ पे, तो ये 201 हो जाएगा। 201 एकम 201 काफ़ी छोटी संख्या हो रही है। तो ऐसे ही करते करते अगर हम जाएंगे, और अगर हम थोड़ा सा वो दिमाग लगाएं, तो अगर हम देखें कि ये संख्या है 49, तो 49 किसके वर्ग में आता है, तो 7 के वर्ग में आता है। तो यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं, चलो अप्लाई करके, तो यहाँ पे हम 7 लिख लेते हैं और 7 से ही गुणा कर लेते हैं। तो 207 की गुणा अगर हम 7 से करते हैं, ठीक है, तो कितना प्राप्त होगा हमें, 7 सत्ते 49 के 9, और कैरी कितना जाएगा, 4। 7 जीरो का जीरो, तो यहाँ पे हम 49 से ही लिख लेंगे जब 0 है आगे, तो ये जो संख्या है, और 7 दूनी 14। तो कितना आया, इसका गुणनफल आया 1449 और 1449। तो और बाहर कितने जाएंगे, 7, तो वो हम यहाँ पे 7 लिख लेंगे। तो इससे शेषफल क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। जब शेषफल 0 आ जाता है, तो जो भी संख्या यहाँ पे आती है हमारी, वही क्या कहलाती है, वही हमारी वर्गमूल कहलाती है। तो इस संख्या का वर्गमूल क्या प्राप्त हुआ हमें, तो हमने यहाँ पे देखा कि इस संख्या का हमें वर्गमूल प्राप्त हुआ 107। तो 107 का स्क्वायर है ये संख्या। तो ये जो संख्या है 11,449, इसका वर्गमूल क्या प्राप्त हुआ हमें, 107 इस संख्या का वर्गमूल प्राप्त हुआ। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे कि इसका जो धन वर्गमूल है वो क्या है, +107। अगर इसका ऋण वर्गमूल भी हमें निकालना होता, तो ऋण वर्गमूल को बस क्या करते हैं, माइनस का 107 माइनस लगा के लिख देते। लेकिन यहाँ पे हमें क्या निकालना है, धन वर्गमूल निकालना है। तो +107 क्या है, इस संख्या का वर्गमूल है। तो इस तरह से हम संख्याओं के वर्गमूल भाग विधि से निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। चलिए अब देखते हैं। अब ये जो पॉइंट्स है बस वही लिखे हुए हैं जैसे कि मैंने यहाँ पे सॉल्व किया है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हमें भाग विधि से 21 सही 2797 बटे 3364 का धन वर्गमूल ज्ञात करना है। तो इसमें हमें क्या करना होता है, सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ये सही में दिया हुआ है, तो देखिए 21 की गुणा हम इससे करेंगे, और +2797 और बटे 3364, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। 21 की गुणा हमने इससे करी, प्लस में 2797 बराबर, इसको गुणा करके लिखा हमने ऐसे, इसको प्लस कर दिया इसमें। तो जो टोटल हमें प्राप्त हुआ वो हुआ 73,441 बटे 3364। इसका हमें वर्गमूल निकालना है। तो इसका वर्गमूल हम कैसे निकालेंगे, बस पहले हम इस वाली संख्या का निकाल देंगे, ऊपर वाली का, फिर नीचे वाली संख्या का। तो जैसे ही वर्गमूल आएगा जितना भी, जो कि हमने यहाँ पे देखा कैसे निकालते हैं, तो बस ऐसे ही वर्गमूल निकालेंगे हम। सबसे पहले जोड़े बना के देखेंगे, फिर बस आगे को निकाल देंगे वर्गमूल। तो जो पहले ऊपर संख्या का जितना आएगा उसका ऊपर लिख देंगे, और जो नीचे जितना आएगा उसका नीचे लिख देंगे बस। तो इसका वर्गमूल हम ज्ञात कर लेंगे। यहाँ पे हमने ज्ञात भी कर रखा है। तो जो ऊपर वाली संख्या आई उसका वर्गमूल आया 271,
और नीचे वाली संख्या का वर्गमूल आया 3364 का 58। तो बस हमने 271/58 लिख लिया। अब अगर हम इसे सही में लिखें, जैसे यहाँ पे जिस फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा था 21 सही 2797/3364, तो बस हम इसमें क्या कर देंगे, 58 से इसमें भाग देंगे। देखिए 58 से 271 बटे कितना आया था 58। अब 58 से चलिए 271 में जब हम भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 4 बार जा सकता है। 8 दिया 8 चौक 32। चलिए देखिए हम 4 बार देते हैं तो 4 अट्ठे 32 के 2 और कैरी 3, 4 के गुणा फिर करेंगे 5 में, 5 चौक 20 और 3 कितना हो जाएगा 23। तो यहाँ पे कितना बचेगा, 11 में से 2 जाएंगे 9, यहाँ पे 6 बचेंगे, 6 में से 3 जाएंगे और बचेगा 3। तो ये हो जाएगा 39। 39 संख्या छोटी है 58 से, तो इसमें हम भाग नहीं दे सकते। अगर देंगे भी तो संख्या दशमलव में आएगी, लेकिन हमें दशमलव में नहीं चाहिए, हमें चाहिए सही में। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 4 सही, बचा कितना 39/58। तो ये इस संख्या का वर्गमूल आ जाएगा जो कि हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो ऐसे में ऐसी संख्या अगर ऐसे हमारे पास क्वेश्चन आते हैं तो हम ऐसे उनको सॉल्व करेंगे। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। नेक्स्ट है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे इस वाली संख्या में से घटाने पर शेषफल पूर्ण वर्ग बन जाए। देखिए यहाँ पे हमें एक संख्या दे रखी है। अब इस संख्या में से हमें कौन सी संख्या है जो कि इसमें से अगर हम घटा दें तो ये संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। वैसे ये संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो बेसिकली हम इसे कैसे निकालते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को, इसमें सिर्फ हमें कुछ भी नहीं करना होता है, इनका हम वर्गमूल निकालते हैं भागविधि से। जैसे हमने यहाँ पे इसका वर्गमूल निकाला और वर्गमूल निकालते पे हमें यहाँ पे शेषफल कितना प्राप्त हुआ लास्ट में 10। तो बस जो भी शेषफल हमें प्राप्त होता है उसका ही क्या करते हैं, उस संख्या में से हम माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे अगर हम -10 कर देंगे इस संख्या में से, तो जो संख्या बचेगी -10 अगर हम इस संख्या में से कर देंगे तो हमें कितना प्राप्त होगा, 1 8 4 4 9 और 1। तो ये संख्या क्या है, पूर्ण वर्ग होगी। ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है और इसका वर्गमूल कितना प्राप्त हुआ है हमें, 441। तो इस संख्या का जो वर्गमूल है वो है 441। अगर हम इसमें से 10 माइनस कर देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो जो भी शेषफल हमें लास्ट में प्राप्त होता है वही क्या कहलाता है, मतलब कि वैसा शेषफल कि जिसमें हम दोबारा से और भाग नहीं दे सकते, तो वो संख्या क्या कहलाती है, उस संख्या में से हम माइनस कर दें तो वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाती है। चलिए यहाँ पे तो आया माइनस का, और देखते हैं हम यहाँ पे कुछ संख्या में कि जोड़ने का जब आता है तो देखिए माइनस का इजी होता है, ठीक है, जोड़ने वाली भी संख्या इजी होती है, लेकिन उसमें थोड़ा सा हमें ध्यान देना होता है। देखिए यहाँ पे है, वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि ये जो संख्या है मैं जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, हमें एक संख्या दे रखी है ये वाली। अब इस संख्या में हम कौन सी संख्या जोड़ दें कि ये जो संख्या है वो पूर्ण वर्ग बन जाए। अभी देखा था हमने कि कौन सी संख्या हम माइनस कर, तो देखिए यहाँ पे हमने क्या किया है, इसका वर्गमूल निकाला है भाग विधि से, जो कि हमने भी देखा था कि 2 के जोड़े बनाते हैं। फिर यहाँ से हम भाग करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पे 30 बचा तो 5 25, 5 बार जाएंगे, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 30 में से 25 जाएगा 5 बचेगा और ये जोड़ा उतार लेंगे 64। फिर 5 5 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे हम 5 से 5 बार देंगे तो 105 हो जाएगा और 5 से इसमें गुणा करेंगे, ठीक है। तो जब 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 525 आ जाएगा। अब 564 में से 525 माइनस करेंगे तो हमें 39 प्राप्त होगा। अब 39 प्राप्त हो गया। अब ये जोड़ा बचा 52, उसको हमने फिर से उतार लिया पूरे जोड़े को। अब हम इसको जोड़ेंगे तो 105 और 5 कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा, ठीक है। अब ये जो संख्या है ये 3952, इसमें हम इसमें गुणा भाग करेंगे तो जो 110 है उसमें हमने 3 से भाग करेंगे और 3 को ही हम यहाँ लिख लेंगे, तो 3 से ही इसमें गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 हो जाएगा, 3 तिया 9 और 3 जीरो से जीरो तो जीरो हो जाएगा। 3 की गुणा अगर हम जीरो में करेंगे तो फिर 3 एकम 3 और 3 एकम 3, तो इस तरह से हमें संख्या प्राप्त हुई 3309, ठीक है। अब इसमें से हमने
माइनस किया तो जो शेषफल हमें प्राप्त हुआ, शेषफल हमें प्राप्त हुआ वो हुआ 643। ठीक है, अब ये शेषफल प्राप्त हुआ तो यहाँ पे शेषफल आया 343। तो जब शेषफल 343 आया, इसका मतलब है कि इस संख्या में हम इस संख्या को अगर जोड़ दें 643 को, सॉरी 643 को अगर हम इस संख्या में जोड़ दें, ठीक है, तो क्या हो जाए ये संख्या, सॉरी माइनस कर दें 643 इस संख्या में अगर हम माइनस कर देते हैं तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। लेकिन हमें क्या है, जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम चाहें कि जैसे हमने यहाँ पे 1103 से भाग किया इस संख्या में, लेकिन अगर हम चाहें कि 1104 से भाग कर दें, यहाँ पे यहाँ तक तो हमने सब एक बराबर किया, अगर हम यहाँ पे आके 1104 से अगर भाग कर देते हैं थोड़ी बड़ी संख्या से, तो हमें जो गुणनफल आएगा उसका वो कितना आ रहा है, 4416। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा था, 3309, क्योंकि हम 3 से ही 1103 को 3 से भाग गुणा कर रहे थे। यहाँ पे 1104 में हम 4 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्राप्त हो रहा है 4416। तो ये संख्या क्या है, इससे बड़ी है, ये वाली संख्या बड़ी है इस वाली संख्या से। तो जब हम इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हमें माइनस में ही तो प्राप्त होगी संख्या। तब ये जब ये संख्या हमें माइनस में प्राप्त हो रही है, -464, तो अगर इस संख्या -464 को अगर हम इसमें जोड़ देते हैं इस वाली संख्या में, तो क्या है, ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी और इसका जो वर्गमूल हमें प्राप्त होगा वो 554 हमें प्राप्त होगा। ठीक है, वहीं ये वाली संख्या में क्या है, इधर अगर हम 643 माइनस कर देंगे तो ये संख्या भी पूर्ण वर्ग हो जाएगी, लेकिन इसका जो वर्गमूल है वो 553 हमें प्राप्त होगा। तो यहाँ पे जब जोड़ने की बात आती है, देखिए जब जोड़ने की बात आए तो हम थोड़ी बड़ी संख्या ले लें, ठीक है, एक बार ज़्यादा ले लेते हैं। लेकिन वहीं अगर घटाने की बात आती है तो हम जैसे जो संख्या है उससे छोटी ही संख्या को लेंगे, जिस संख्या में हम भाग दे रहे हैं उससे छोटी ही संख्या लेंगे। लेकिन जहाँ बात अगर हमारी जोड़ने की आएगी तो हम वो संख्या को बड़ा लेंगे। जैसे हमने यहाँ पे ये वाली संख्या क्या है, बड़ी ली है, 3952 से ये वाली संख्या हमने बड़ी ली है, और यहाँ पे 3952 से ये वाली संख्या 3309 हमने छोटी ली है। तो जहाँ बात आती है घटाने की, ठीक है, कि कौन सी संख्या घटाएं, तो हम छोटी संख्या को लें। वही बात अगर आए जोड़ने की, तो क्या करें, हम यहाँ पे बड़ी संख्या ले लें। तो जो भी शेषफल बचेगा वो माइनस में बचेगा, लेकिन वही संख्या अगर हम इसमें जोड़ देते हैं तो क्या है, वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी और उसका जो वर्ग है वो कितना आ जाएगा, 554 आ जाएगा इस संख्या में। और संख्या में जो हम निकालेंगे वो वर्गमूल प्राप्त हो जाएगा हमें। तो बेसिकली इस तरह से कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उनको हम ऐसे सॉल्व करेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आएगा कोई भी कि वह छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए जिसे यदि इतनी संख्या में जोड़ दें तो योगफल पूर्ण वर्ग हो जाए। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे हमने संख्या को क्या किया है, ये जो संख्या थी इसमें हमने 464 को जोड़ दिया है। तो ये जो संख्या प्राप्त हुई है, अगर हम इसका भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करेंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या हो निकलेगी। तो पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होता है कि जब हम उसका वर्ग निकाल रहे हैं तो शेषफल 0 बचना चाहिए। शेषफल क्या बचना चाहिए, 0, कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। तो वो संख्या क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, यहाँ पे हमने क्वेश्चन से ही हमारे अच्छी तरह से समझ में आएगा ये टॉपिक। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। तो 6 अंकों की छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लेंगे। तो 6 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या क्या है, यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1 लाख जो है वो छोट 6 अंकों की छोटी से छोटी संख्या है। तो इसको हम भाग विधि से इसका वर्गमूल निकालेंगे और जो भी रिमाइंडर बचेगा, ठीक है, उसको क्या है, इसमें से हम घटा देंगे, इसमें से हम घटा देंगे, इसमें से हम घटा देंगे। तो ये संख्या क्या हो जाएगी, वो संख्या क्या हो जाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। या फिर अगर हम एक बार ज़्यादा लिख देंगे यहाँ पे तो ये जो संख्या आएगी माइनस में आएगी,
क्योंकि ये संख्या ज़्यादा हो जाएगी तो हम इतनी संख्या को माइनस कर देंगे, जोड़ देंगे, सॉरी इतनी वाली संख्या को जोड़ देंगे इधर, और अगर इससे कम रखेंगे हम तो इसमें से घटा देंगे। तो यहाँ पे चलिए अगर हम देखें कि ये जो संख्या है हमारी 1,00,000, अगर 1,00,000 में हम 489 जोड़ देते हैं, 489 को जोड़ देते हैं तो ये संख्या जो प्राप्त हो रही है हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो 1,04,89 जो संख्या है वो क्या है, एक पूर्ण वर्ग संख्या है, 6 अंकों की, छोटे 6 अंकों की सबसे छोटी पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी प्राप्त हुई है हमें, 1,04,89, क्योंकि 489 में हमने क्या है इसको जोड़ दिया है 489 में। या फिर देखिए ये जो संख्या है अगर इसमें से अगर हम इसको घटा देंगे, देखिए अगर हम इसमें से इसको घटा के देखते हैं, देखिए 1,00,000 में से अगर हम ये संख्या घटा देंगे 144, तो जब हम इस संख्या को घटा देंगे तो घटाने के बाद हमें ये संख्या प्राप्त हो रही है, लेकिन ये संख्या कितने अंकों की है, 2, 4, 5, ये 5 अंकों की संख्या है। तो जब ये संख्या 5 अंकों की है, ठीक है, लेकिन हमें संख्या क्या चाहिए, 6 अंकों की संख्या चाहिए। तो 6 अंकों की संख्या के लिए हम क्या करेंगे, इस वाली संख्या को जोड़ देंगे, इस वाले मेथड को हम यूज नहीं करेंगे, इस वाले प्रोसेस को हम इसमें यूज करेंगे, क्योंकि हमें 6 अंकों की संख्या चाहिए। तो हमें यहाँ पे 6, जब हमने इसमें से इसको माइनस किया तो हमें 5 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है। जैसे ही हम यहाँ पे आए 489 को हमने इसमें जोड़ दिया है ना, तो हमें पूरी 2, 4, 6 अंकों की संख्या प्राप्त हो रही है। तो इसलिए इसका जो आंसर है वो ये होगा, वो वाला इसका आंसर नहीं होगा जो हम माइनस करेंगे। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, देखिए 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होती है, 2, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। 9,99,999 जो संख्या है वो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। अब हम इसको भाग विधि से निकालेंगे इसका वर्ग। तो इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो वर्गमूल निकालने के बाद हमें लास्ट में जो शेषफल मिलेगा उसको अगर हम इसमें से माइनस कर देंगे तो देखिए शेषफल हमें कितना मिला है, 1998। तो ये जो 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या थी, 6 अंकों की 9,99,999, उसमें से हम इसको माइनस कर देंगे 1998 को। ठीक है, इसको माइनस करने के बाद जो भी संख्या हमें प्राप्त होगी वह क्या होगी, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी। 6 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो कि पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ये पूर्ण वर्ग संख्या है, अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे ना तो ये पूर्ण वर्ग संख्या हमें प्राप्त होगी, और इसका जो वर्गमूल प्राप्त होगा हमें वो क्या होगा, 999। इस संख्या का जो वर्गमूल हमें प्राप्त होगा इसका वो होगा 999, 999। तो देखिए यहाँ पे हमने देखा इस वाले पार्ट में हमने देखा इस वीडियो में कि भाग विधि से हम कैसे संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याओं का और जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है उनका भी। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे दशमलव संख्याओं का हम कैसे वर्गमूल ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पे हम इस वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि हम कैसे दशमलव संख्याओं का अब वर्गमूल निकालते हैं। हमने देख लिया गुणनखंड विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं और भाग विधि से कैसे वर्गमूल निकालते हैं परिमेय संख्याओं का। ठीक है, तो परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, हमने देखा है कि जिन संख्याओं को वो अंश बटे हर के रूप में लिख सकते हैं, अंश बटे हर के रूप में। अब हम देखेंगे दशमलव संख्याओं के बारे में कि दशमलव संख्याओं का हम वर्गमूल कैसे निकालते हैं। तो चलिए